आज हमारा टॉपिक है गरीबी कि गरीबी में क्या है? क्या देश की गरीबी हमें मायने नहीं रखती एक व्यक्ति को? क्या ये यूँ ही हम सोच रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि गरीबी की कोई वजह नहीं है या गरीबी है ही नहीं? तो आज हम इस गरीबी के बारे में थोड़ा-सा विश्लेषण करेंगे। गरीबी कितने जन्मों पुरानी भारत की गरीबी है और हम चाहते हैं भारत ऐसे ही गरीब रहे। और हमने देखा है गांव हो या शहर, जहाँ भी जाओ हमको पहले वहाँ की अच्छी चीज़ें तो मिलती हैं, साथ ही साथ हम वहाँ देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है और यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, कितने अमीर हैं और साथ ही साथ कितनी गरीब है जो अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे बसर कर रहे हैं, चाहे वो गांव हो या शहर। गरीबी से कोई भी गए अछूती नहीं है, तो हम इस गरीबी पे चर्चा क्यों ना करें, क्योंकि इसी से हर भारतीय लगभग 10 में से 8 भारतीय इसी चीज़ से जूझ रहे हैं। और चाहे पैसों की गरीबी कह लो, चाहे स्टेटस की गरीबी, मानसिक गरीबी, इसका असंतुलन इतना फैल गया है कि हम चाह कर भी इसे मिटा नहीं पा रहे। इसके अगर इतिहास देखा जाए तो इतिहास में भी इसका वर्णन है कि भारत सदियों सदियों से गरीब रहा, लेकिन अभी थोड़ा सा डेवलप हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ। कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं कहीं इसकी खाई बहुत देखने को मिलती है। तो हम चाहते हैं कि भारत की गरीबी को एक ठोस वजह मानकर इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि किसी एक सरकार पर इसका जिम्मा रख दें और अपनी आप काम करते रहें। कहीं कहीं कोई इसका फ़ायदा तो सभी लेते हैं हम अपने देश से, इन- और इसका इसका नुकसान कौन भरेगा? फ़ायदे के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन इसके नुकसान जो होते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो कहीं ना कहीं हम ही लोग। मैं तो हर अपनी इस वीडियो में जनता के भी उतना गुनहगार मानता हूँ जितने सरकारें हैं, क्योंकि जनता हर देश की जो वहाँ के लोग हैं वहीं से, उन्हीं के कारण उनका देश जाना जाता है। जैसे अमेरिकन अमेरिकन की वजह से जाना जाता है, फ्रांस के लोगों की वजह से जाना जाता है, इंग्लैंड अंग्रेज़ों की वजह से जाना जाता है। तो ऐसे इंडियंस की वजह से जाना जाए, ना कि इंडियंस होने पे हमें कहीं शर्म महसूस हो। कोई भी यहाँ देखने को आता है तो यहाँ सबसे पहले देखता है गरीबी। एक बार एक आईपीएल का खिलाड़ी यहाँ से चला गया था, उसने बोला था कि इंडिया में इतनी गरीबी होते हुए भी इतना बड़ा आयोजन कैसे कर लेते हैं लोग, जहाँ अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेज नहीं है, अच्छी लोगों को एक छोटी छोटी सुविधाएं नहीं है, तो इतने बड़े आयोजन का क्या लाभ? तो मैं भी यही कहूँगा कि इतनी बड़े आयोजनों का क्या लाभ जब हमारे देश में छोटी छोटी सुविधाएं नहीं हैं। तो हमको इस गरीबी नाम की बीमारी को जड़ से मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों नहीं मिट सकती? लोग कहते कि इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, जल्दी चुनाव आ सकते हैं, जल्दी सरकारें बदल सकती हैं, और उन्हीं के कारण थोड़ा सा अगर देखा जाए तो पैसा खर्च करके हम ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जो अनावश्यक हैं, और जो आवश्यक चीज़ें हैं उन पर गौर नहीं करते। इसके लिए ये सरासर एक झूठ है कि गरीबी नहीं मिट सकती। गरीबी मिट सकती है, हम सब एकजुट हो जाएं और इसकी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। खिलाफ नहीं, सरकार अपनी इस गरीबी के खिलाफ आवाज़ उठाएं कि हमको ये दूर करनी है, तो हो जाएगी। सब कुछ संभव है, किसी भी कोई भी चीज़ संभव नहीं है। जब इतनी सालों से गरीब है इसका कारण तो साफ साफ नज़र आता है कि हम ही इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने कोशिश ही नहीं की। और किसी भी चीज़ पे हम ध्यान न दो तो वो बढ़ती नहीं है, और ध्यान दो तो उस काम को बस उसमें बदलाव नज़र आने लगता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि हमें इस देश की गरीबी नाम की बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, और हमें जो जो अच्छी चीज़ें हैं इस देश में लानी चाहिए। और तो हम और चीज़ों की तो नकल विदेश से करते हैं, कपड़ों की, फैशन की, हमें उनकी और भी जो ज़रूरी चीज़ है उनकी उसकी भी हमको कॉपी करनी चाहिए, जिसमें जिससे अब अपना देश आगे बढ़े। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।